हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन। प्रीवियस वीडियो हमारा बहुत शॉर्ट था, उसमें हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक सेल्स के जनरल ओवरव्यू और प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस देखा था। आज हम यूकैरियोटिक सेल की बाउंड्री से स्टार्ट करेंगे और यूकैरियोटिक सेल की बाउंड्री में सबसे आउटर लेयर जो होती है वो सेल वॉल की होती है। इसका जो एक्सेप्शन है वो ये है एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। बाकी ऑर्गेनिजम्स में जो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन होता है वो हम देखेंगे, दैट इज डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डायटम्स एंड डेस्मिड्स में सेल वॉल का कंपोजिशन इज ऑफ सेलुलोस एंड सिलिका। लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि सोप बॉक्स लाइक इनका सेल वॉल होता, इनका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि जो इन सिलिका के बने होते हैं, इस वजह से ये इनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं। और यही डायटम्स जब मर जाते हैं तो डायटमेशियस अर्थ बना लेते हैं सर ओशियंस में डिपॉजिट होके। ये सब कुछ सिलिका के वजह से होता है, सिलिका के वजह से ही ये इंडिस्ट्रक्टेबल होते हैं। दूसरा आता है हमारा डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोस एंड पेक्टिन। फंगी का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। Other plants like bryophytes, pteridophytes and gymnosperms की जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोस, हेमीसेलुलोस, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। ठीक, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के सेल वॉल की हमने कॉम्पोजिशन देख ली। ये हमको आई होप याद रहेगा। ठीक है, कुछ हम मिस कर रहे हैं। हाँ, हम एल्गी मिस कर रहे हैं। एल्गी की सेल वॉल की कंपोजिशन में इट इज सेलुलोस, गैलेक्टिन्स, मैनन्स एंड कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हाँ, अभी वी आर डन विद दिस कॉम्पोजिशन के साथ। आगे सेल वॉल दो तरह की होती हैं। पहला प्राइमरी सेल वॉल, ये डिवाइडिंग सेल वॉल होता है, ये डिवाइड करता रहता है, ग्रो करता रहता है और इसीलिए ये ग्रोइंग यंग प्लांट्स में पाया जाता है। और दूसरा होता है यही प्राइमरी सेल वॉल, जब रिजिड हो जाता है, एक थिक लेयर बना लेता है, जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो उनमें तो उसको सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। मैच्योर प्लांट्स में होता है, इट इज नॉट डिवाइडिंग। किस सीक्वेंस में पाए जाएंगे ये हमारा प्राइमरी सेल वॉल होगा, तो ये हमारा सेकेंडरी सेल वॉल होगा। ठीक है, अब ये तो इंडिविजुअल सेल की बात हो गई। हमने पढ़ा है कि सेल्स कुछ इस तरह से जुड़े होंगे आपस में, करेक्ट। तो ये फॉर्मेशन करने के लिए इनको कुछ तो एक एडहेसिव चाहिए होगा बीच में, है ना। अगर ये इस तरह से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे कुछ तो एडिशन होगा जिसको ज्वाइन कर रहा होगा। हमने पढ़ा था कि जब एक सेल डिवाइड होता है, डिवीजन के बाद, कल के लेक्चर में हमने ये चीज कवर की थी, तो यहाँ पे एक सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है, राइट। ये सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है इन दो सेल्स को डिवाइड करने का। ये सेल प्लेट आगे चल के क्या बनता है, यही सेल प्लेट मिडल लैमेला बनाता है।
क्या बनाता है? मिडल लैमेला। इंपॉर्टेंट टर्म है। मिडल लैमेला किस चीज का बना होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ, मेनली कंपोज्ड ऑफ calcium pectate, and sometimes it is composed of magnesium pectate. ठीक, इसका फंक्शन क्या होता है? इट वर्क्स लाइक ग्लू बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे हम कि ये रहा हमारा बनाते हैं हम, दो सेल्स बनाते हैं, तो सेल्स की बाउंड्रीज बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी सेल वॉल हो गया, ये ब्लैक वाला हमारा प्राइमरी हो गया। याद रखिएगा कि जब सेल मैच्योर हो जाएगी तो प्राइमरी सेल वॉल नहीं होगा उसमें। ये दो सेल्स हो गए, इन दोनों के बीच में यहां पर आएगा आपका मिडल लैमेला, यही दोनों सेल्स को ज्वाइन करेगा, दोनों सेल्स की बाउंड्री को ज्वाइन करेगा। अब दो सेल्स हैं तो इनके पास अंदर अपना साइटोप्लाज्म होगा। ये साइटोप्लाज्म को जो कनेक्ट करता है, जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, ये क्या है? ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है। इट इज अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ठीक है, क्या करता है? इट कनेक्ट्स साइटोप्लाज्म ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, ये दो सेल्स का साइटोप्लाज्म है, इनको जो कनेक्ट कर रहा है ये प्लाज्मोडेस्माटा है। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल्स के बीच से जा रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है, तो इसलिए जो ये हमारी सेकेंडरी सेल वॉल है, इसमें ये रीजन होता है एक पिट्स का। ठीक है, ये हमारी सेकेंडरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है। इसमें जो ये पिट्स होते हैं, ये वो जगह हैं, प्लेसेस वेयर सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट। सेल वॉल नहीं है तो पिट्स बन गए, इज एब्सेंट। सेल वॉल क्यों एब्सेंट है? प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा इन्हीं के थ्रू ट्रांसवर्स होता है, इसलिए यहाँ पे ये स्पेस होती है, पिट्स फॉर्म होते हैं, यहीं पे सेल सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होते। ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या क्या ट्रांसफर्स करके जाता है? सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लैमेला। प्राइमरी सेल वॉल इसलिए हम नहीं कह रहे क्योंकि अगर मेच्योर सेल प्लांट सेल है तो मेच्योर प्लांट सेल में प्राइमरी सेल वॉल नहीं है। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या क्या ट्रांसफर्स करेगा? एक सेकेंडरी सेल वॉल को ट्रांसफर्स करेगा और दूसरा मिडल लैमेला को ट्रांसफर्स करेगा। ठीक है, और मिडल लैमेला आपका क्या है? सेल प्लेट ही आगे चल के मिडल लैमेला बन जाता है। इसका मेन कंपोजिशन होता है कैल्शियम पेक्टेट का। समटाइम्स इट इज ऑल्सो मेड ऑफ मैग्नीशियम पेक्टेट एंड इट वर्क्स लाइक glue. Works like glue. It works like glue between two adjacent cells. ठीक है, दो सेल्स को आपस में जोड़ता है। ये चीज हमें क्लियर होगी, प्लाज्मोडेस्माटा एंड मिडल लैमेला। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन पे। ओके, सेल मेम्ब्रेन हमने इतनी बार डिस्कस किया, तो हमने
चीज मेंशन की कि इसको एक चीज और, एक नाम से और जाना जाता है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अक्सर ये चीज हमने डिस्कस की प्रीवियस लेक्चर्स में। अच्छा, एक चीज और क्या बोली जाती है इसको, दैट इज प्लाज्मा लेमा। ये कम सुनने को मिलता है प्लाज्मा लेमा, अक्सर बहुत पुरानी किताबों में मिलेगा आपको, बट इसको प्लाज्मा लेमा भी बोला जाता है। सेल मेम्ब्रेन की जो केमिकल स्टडीज थी वो किस पर की गई थी पहले? सबसे पहले की गई थी ह्यूमन आरबीसी पर। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, पता ही होगा, इतना तो आप सब जानते हैं, बट मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ह्यूमन आरबीसी पे किया गया था, तो हमें 3 चीजें देखने मिली थी इसमें, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ह्यूमन आरबीसी की बात हो रही है। कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें प्रोटीन था आपका 52%, लिपिड्स थे 40% एंड कार्बोहाइड्रेट्स वर 8%। सबसे ज्यादा क्या था? प्रोटीन, देन लिपिड, देन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन का जब हम स्ट्रक्चर समझते हैं तो उसमें हमें एक मॉडल पढ़ने को मिलता है, दैट वाज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, को हम हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, फ्लूइड मोजाइक। फ्लूइड मोजाइक का मतलब क्या होता है? फ्लूइड मतलब हो गया लिक्विड, सॉरी लिक्विड बोल रही हूँ, लिपिड, सॉरी। फ्लूइड मतलब लिपिड आपका, और मोजाइक मतलब प्रोटीन। लिपिड जो होता है इट इज लाइक फ्लूइड, एंड प्रोटीन जो होता है उसके बीच में एक मोजाइक की तरह, लिपिड के फ्लूइड में प्रोटीन मोजाइक जैसा प्रेजेंट होता है। इसका यही मतलब है। क्या हम ये अब हम अभी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमें समझ में आएगा ये चीज और अच्छे से। इसके लिए इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था लिपिड एंड प्रोटीन के एक्सप्लेन करने के लिए, दैट प्रोटीन आइसबर्ग्स, प्रोटीन को उन्होंने आइसबर्ग से कंपेयर किया था। प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोट इन द सी ऑफ लिपिड। मतलब लिपिड का सी है, उसमें प्रोटीन आइसबर्ग्स तैर रहे हैं। ये स्टेटमेंट दिया गया था फ्लूइड मोजाइक को आसान भाषा में एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अब आइए पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। एक चीज तो क्लियर हो गई कि इनके स्ट्रक्चर में हमें लिपिड्स एंड प्रोटीन्स देखने मिलेंगे। ठीक है, तो लिपिड जो होता है वो कौन सा लिपिड होता है? हमने चीज लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। लिपिड हमारा होता है फॉस्फोलिपिड। लिपिड कौन सा होता है? फॉस्फोलिपिड होता है। ठीक भाई, और क्या एक चीज होती है? बाइलेयर होता है, मतलब कि डबल लेयर होगा, मतलब कि 2 होता है। फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है। ठीक है, ये जो लिपिड होता है इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये हम बना रहे हैं, ये एक लेयर गया और ये दूसरा लेयर गया। लिपिड का स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसमें आपका हेड है और ये आपका टेल है। हेड का नेचर कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है ये। टेल कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। इसी को हम पोलर एंड
नॉन पोलर भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हेड जो है आउटर साइड रहता है और टेल इनर साइड रहता है। इनकी ये लेयर होती है, ऐसे लिपिड्स की दो लेयर होगी, लेयर 1 एंड लेयर 2, ठीक है। अब इसी में बीच में हमें प्रोटीन्स मिलेंगे, ठीक है। ये प्रोटीन किसी आउटर तरफ, बाहर की तरफ भी हो सकता है या अंदर में, देखिए से ये पूरा एम्बेडेड है, या ये बाहर भी हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। और बीच में, क्योंकि एक चीज ये लिपिड्स हो गए ब्लू वाले, रेड वाले प्रोटीन्स हो गए हमारे पास, और एक चीज है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत कम अमाउंट में, बट कुछ हमको कार्बोहाइड्रेट भी दिखेगा, कार्बोहाइड्रेट्स बट वेरी लेस, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं। ये आपका लिपिड हो गया, ठीक है, लिपिड की बाइलेयर। अब ये हमारे पास प्रोटीन है, एक ये प्रोटीन है, इसको हम बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल क्यों? क्योंकि ये पेरीफेरी पे है, बाउंड्री पे है, ठीक है। ये हो गया पेरिफेरल प्रोटीन। एक और नाम से इसको बोला जाता है, दैट इज एक्सट्रिंसिक। और ये जो एम्बेडेड प्रोटीन है, ये वाला, ये होता है इंटीग्रल या इंट्रिंसिक। अभी इनको इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक क्यों बोला गया हम समझेंगे। ये ट्रांस मेम्ब्रेन भी, थ्रू आउट द मेम्ब्रेन हो रहा है, तो इसलिए ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन के बारे में क्या पता है हमको कि ये दो तरह के होंगे, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक इनको किस बेसिस पे बोला गया है? ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के कितने आसानी से इनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कितने आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं, उसके बेसिस पे। तो जो पेरिफेरल एक्सट्रिंसिक है वो बाहर बाहर की तरफ है, तो उतनी इजीली इनको बहुत इजीली निकाला जा सकता है, बाहर से ही निकल जाएंगे, इसलिए एक्सट्रिंसिक है। और जो अंदर है, इंटीग्रल है, एम्बेडेड है, वो इंट्रिंसिक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, जिसमें लिपिड की, फॉस्फोलिपिड की एक बाइलेयर होती है, दो लेयर्स होती हैं। एक लाइक लिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है, एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है। हेड जो आपका होता है हाइड्रोफिलिक या पोलर होता है, और टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर होता है, ठीक है। टेल हाइड्रोफोबिक मतलब ये एक्वस एनवायरनमेंट में, पानी वाले एनवायरनमेंट में ये नहीं रह सकता, एक्वस एनवायरनमेंट में ये नहीं रहेगा। हाइड्रो मतलब वाटर एंड फोबिक मतलब हेटिंग, वाटर हेटिंग, एंड हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रो मतलब वाटर एंड फिलिक मतलब लविंग, वाटर लविंग, ठीक है। ये चीज हो गई आपका, इसको हम कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरह का होता है। सिंगर एंड निकोलसन ने इसको प्रपोज किया था, कौन से ईयर में किया था? 1972 में किया था, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें जो ये आपका लिपिड, इसका जो मूवमेंट होता है लिपिड का, ये लिपिड का जो मूवमेंट होता है, लिपिड के मूवमेंट से ही enables lateral movement।
ऑफ प्रोटीन। ठीक है, लिपिड जो होता है वो प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट करने देता है, क्योंकि लिपिड का नेचर कैसा है, अभी हमने यहाँ पे फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड कहते हैं, किसके लिए टर्म यूज होता है, दैट इज क्वासी फ्लूइड नेचर। लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर जो होता है उसकी वजह से प्रोटीन का भी लेटरल मूवमेंट हो पाता है। ठीक है, यही इंश्योर करता है आपका मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, इसी से फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। हम आगे पढ़ेंगे फंक्शंस। फंक्शंस भी हम इसी वीडियो में कवर करते हैं। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा बड़ा टॉपिक है। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या चीजें आएंगी, सबसे पहले तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट जो है इसके थ्रू ही होगा, मेम्ब्रेन के थ्रू ही पास होगा। ठीक है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये ट्रांसपोर्ट है, दो तरह का होगा। लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब नो एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। एक्टिव में एनर्जी रिक्वायर्ड। अच्छा, एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है मतलब क्या कंज्यूम हो रहा होगा, एटीपी कंज्यूम हो रहा होगा। करेक्ट, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे होता है, और ये लोअर टू हायर होता है। इसी को आप क्या कह सकते हैं, ये डाउन हिल प्रोसेस है, ये अपहिल प्रोसेस है ना। लोअर टू हायर, अपहिल हो गया ना, ये अपहिल प्रोसेस है। दिस इज टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, and this one is against the concentration gradient. ठीक है, पैसिव में क्या क्या आता है, का डिफ्यूजन आएगा, ऑस्मोसिस आएगा, इधर एक आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आपका जो डिफ्यूजन होता है ये मोस्टली गैसेस का होता है, करेक्ट, लाइक O2 CO2। ऑस्मोसिस जो होता है वाटर का होता है मोस्टली, और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है ये बड़े मॉलिक्यूल्स का होता है। ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड। डिफ्यूजन हम सबको पता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, थ्रू अ सेलेक्टिवली टू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, करेक्ट। अभी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम समझ लेते हैं। यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, इसमें कैरियर प्रोटीन्स होते हैं,
ठीक है, ये आपका मेम्ब्रेन है। यहाँ पर आपकी कैरियर प्रोटीन्स इस तरह है मान लो, ठीक है। और यहाँ पे इनके पास ये मॉलिक्यूल है, इनको ये मॉलिक्यूल अंदर की तरफ लाना है। तो ये क्या करेंगे ना, दे अंडरगो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, इनका कॉन्फॉर्मेशन बदलता है, चेंज, ठीक है। जैसे कि वो कैसे होगा, ऐसे होगा, ये हो गया, ये हो गया। ये मॉलिक्यूल जो बाहर था ये अंदर आ गया, इनका कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो गया, ये ऐसे से ये ऐसे हो गए, तो ये मॉलिक्यूल अंदर आ गया। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कैरियर प्रोटीन कहते हैं। इन्हीं की हेल्प से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लार्जर पार्टिकल्स का होता है, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड आयंस, ठीक है। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो तो हमें पता ही है, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो लोअर टू हायर होती है, अपहिल होती है, एंड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। इसका एक एग्जाम्पल क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आज के लेक्चर में हमने सेल, यूकेरियोटिक सेल की बाउंड्री कवर कर ली, जिसमें हमने सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, सारे ऑर्गेनिजम्स के सेल वॉल कॉम्पोजिशन, प्लाज्मोडेस्माटा, मिडल लैमेला क्या है ये भी देखा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल हमने स्ट्रक्चरली कवर कर लिया, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस एंड ट्रांसपोर्ट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कवर किया। आज के लिए इतना ही। वी विल कंटिन्यू विद रेस्ट ऑफ इट in next lecture. If you liked, please subscribe to the channel, like the video and share with your friends, because knowledge partners पढ़ता है. Thank you.